सब कुछ पता चल गया। एक मैं यहाँ पर चीज़ उसमें हिस्ट्री में थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था वुमेन्स के लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए, इसमें सबसे बड़ी डिमांड जो थी वो थी महिला मताधिकार की, वोटिंग की, जो शायद मैम ने मिस कर दी, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि वुमेन्स राइट नहीं थे। दुनिया में जगह जगह संविधान बन गए थे, दुनिया में जगह जगह लोकतंत्र था, चुनाव हो रहे थे, पर महिला मताधिकार नहीं था। और उसका सबसे बड़ा डिमांड जो है वो इस आंदोलन में रखा गया था। और आपको मैं यह बताती हूँ कि जैसे बताया उन्होंने परिजात मैम ने कि 1910 में ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1914 से 1919 तक चली, आप लोगों ने पढ़ा है ना। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महिलाओं की भूमिका को एप्रिशिएट करते हुए 1920 में अमेरिका में मताधिकार महिलाओं को दिया गया। अब ये बात जैसे सुनने में ऐसा लग रहा है ना, मताधिकार दिया गया, हमें छीनना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, मांगना पड़ा, है ना। आंदोलन करके हमने अपना मताधिकार हासिल किया। ये कोई ऐसी चीज थी जो हमें मांगनी पड़ती थी? नहीं थी ना, पर मांगनी पड़ी। सभी महिलाओं को हर चीज मांगनी पड़ती है, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं? पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो डे है, ऐसे डे रखने का महत्व क्यों है कि उस समाज के अंदर उनकी इम्पोर्टेंस को ऊपर लाया जाए, वापस से उनको वो महत्व दिलाया जाए जो उन महिलाओं को मिलना चाहिए। और इसका मेन टारगेट क्या रखा कि जो महिलाओं ने जो अचीवमेंट किए हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उन सब अचीवमेंट को आज के दिन हम सेलिब्रेट करें, आज के दिन हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, सम्मान दें। और जब हम ये देखते हैं कि अब मताधिकार तो सबको मिल गया, अब क्या चाहिए भाई? बात आ जाती ना कि आप क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए? तो सच्ची में सब कुछ मिल गया क्या? मिल गया? नहीं मिला ना। मताधिकार तो मिल गया, पर उस मताधिकार का प्रयोग कितनी महिलाएं कर रही हैं? करती है सब? नहीं करती, और करती भी है तो पापा ने बता दिया किसको वोट डालना है, पति ने बता दिया किसको वोट डालना है, बेटे ने बता दिया किसको वोट डालना है, जाके वोट डाला ही। उन्होंने अपनी इच्छा से वोट डाला? नहीं डाला ना। तो जैसे एक यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे एक पंछी जो होता है वो पिंजरे में रहता है, अगर उसका जन्म पिंजरे में हुआ है तो उसको हमने आजाद कर दिया, जाओ उड़ो, वो पंछी उड़ेगा? वो क्या करेगा? वो वापस उस पिंजरे में आ जाएगा। हमने पिंजरे से पंछी तो निकाल दिया, पर पंछी के दिल से पिंजरा नहीं निकाला। समझ में आ रही है बात? तो हम सबको वोटिंग राइट्स तो मिल गए, बहुत सारे राइट्स मिल गए, जो ना जॉब करने के राइट्स मिल गए, सारे राइट्स मिल गए, पर अभी हमारे दिल से वो पिंजरा नहीं निकला, जो पिंजरा पुराने समय से इन महिलाओं को दिया जा रहा था। तो अभी जो वो बनाया ना सिंबल, ब्रेकिंग बायर्स, तो वो क्या है कि हमें वो सारे पिंजरे तोड़ने हैं, सारे बंधन तोड़ने हैं। और अब मैं यहाँ पर ये तो कह सकती हूँ कि ये जैसे इस स्कूल में जितने लोग आए हुए हैं वो तो सारे पिंजरे से निकले हुए हैं, सब निकले हुए हैं, सबको पिंजरे से निकाल दिया है। तो उड़ो आसमान में, उड़ोगे? आसमान में उड़ना है। आसमान में उड़ने से मतलब क्या है कि अपनी क्षमताओं को पहचानना है, अपनी प्रतिभा को पहचानना है, अपने टैलेंट को पहचानना है। और आपने वो टैलेंट पहचान लिया, फिर आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, साथ में पर क्या हो रहा है, कोई ना कोई आपको रोकता है या नहीं रोकता है? डांस आता है, डांस करना चाह रहे हो, पर कोई ना कोई कहेगा नहीं नहीं करना तुझे डांस, गाना गाना नहीं, गाना गाना, ये करना है मम्मा, नहीं, कोई ना कोई रोक देगा, पड़ोसी टोक देगा, कमेंट कर देगा, कोई साथ वाला कमेंट कर देगा, दोस्ती आपकी ना हंसी उड़ा देगी, मजाक बना देगी। होता है ना ऐसा? तो हमें क्या करना है? अब क्या करें? हाँ, नहीं, अवॉइड नहीं करना, हमें ऐसा, ये समाज ऐसा बनाना है जिसमें हमें ऐसे कमेंट ना मिले। ये समाज हम आप लोग सब बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे एक सिंपल सी चीज़ कि जैसे रेस्पेक्ट, ये डे किस लिए मनाया जा रहा है? रेस्पेक्ट के लिए। तो कि वुमेन रेस्पेक्ट, कि उनको सम्मान मिले। सम्मान कहाँ से आएगा?
कोई आसमान से नहीं आएगा, कोई किताबें नहीं देगी, कोई एक दिन का मोमेंट हो, आपको कोई मेडल मिल गया, उससे आपको सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान की भावना हमें सबको एक दूसरे के लिए जगानी है। जैसे मेरे को एक घटना याद आ जाती है, मैं जब शुरू में जॉब करने लगी थी तो एक बच्ची थी, उसने एनएसएस कैंप में, मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी ये बात कि एक एनएसएस कैंप में उस बच्ची ने मुझे अपनी एक घटना बताई। वो खड़ी होके बोली कि मेरे को जन्म देने के बाद मेरी माँ 2 रात 2 दिन सोई नहीं। हमने पूछा क्यों नहीं सोई? इसलिए नहीं सोई कि अगर मैं सो जाती, मेरी माँ सो जाती, तो मेरी दादी मुझे मार देती। ये बात आपको कैसी लगी? हिल गए ना? ये हमारे गांव में होता है। और जब उसके फादर शहर से आए और उन्हें लेके गए, क्योंकि वो 30वीं लड़की थी। ये हमारा समाज है, हम इस समाज में रहते हैं, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। इस सच्चाई से हम बड़ी बड़ी बातें कर लें और हम उन चीज़ों को भूल जाएं कि कितने रेप हो रहे हैं, कितनी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। 90% क्राइम जो है ना, उसमें विक्टिम महिला होती है और क्राइम मैन करते हैं। अब ये जो मैंने एक घटना बताई, इसमें क्राइम कौन कर रहा था? क्राइम करने वाली यानी जान लेने की कोशिश करने वाली दादी, वो भी महिला थी, और जान बचाने वाली वो माँ थी। दोनों औरतें हैं। हम किसको दोष दें? किसे दोष दें? अब ये दोष जो है ना, ये हमारे सर है, क्योंकि हमने क्या किया? हमने पिंजरा स्वीकार कर लिया, हमने पुरुष प्रधान समाज स्वीकार कर लिया। हमने कहीं ना कहीं अपने मन में ये माना कि हम कमजोर हैं, हम पुरुष से कमजोर हैं, वो हम पे शासन करेगा। हम बुद्धि से कमजोर हैं, मसल से कमजोर हैं। हमने ये स्वीकार करा, और जो महिला ये स्वीकार नहीं करेगी वो आगे बढ़ेगी। अब है ना, ये स्वीकार कर लिया, लग रहा है कि हम कमजोर हैं। अब एक चीज देखिए, भगवान ने बनाया ना स्त्री पुरुष, तो दोनों में से कमजोर क्यों बनाएगा? वो किसी को बनाएगा क्या? एक मैं डिस्कवरी पे प्रोग्राम देख रही थी, तो डिस्कवरी के प्रोग्राम में क्या आया कि शेर की, वहाँ पे डिस्कवरी चलाते ही एनिमल्स आ जाते हैं ना, देखते हो? तो एक शेर की फैमिली की स्टोरी दिखा रहे थे। तो शेर जो होता है ना, वो गुफा के बाहर सोया होता है आराम से। शेरनी जाती है जंगल में, शिकार करके लाती है, 2 उसके कब होते हैं बच्चे, और उनको खिलाती है। शेर भी उसी में से खा लेता है, और बच्चे में से शेरनी खाती है, और सब सो जाते हैं। कौन का चला रहा है परिवार? शेरनी। और एक कहीं पर पढ़ा था कि हाथियों का जो झुंड होता है उसमें हथनी लीड करती है। हथनी जो है वो सबसे आगे चलती है झुंड में। क्यों चलती है? क्योंकि हथनी में एक सिक्स सेंस होता है कि अगर खतरा है तो वो दूर से ही भांप लेती है कि आगे खतरा है, फिर वो अपने पूरे झुंड का रास्ता चेंज कर देती है। उसके पास पावर है ना, हथनी के पास है। अब जब सारे जानवरों की प्रजातियों में फीमेल को पावरफुल बनाया, तो महिला को कैसे कम पावरफुल बना दिया भगवान ने? बना दिया क्या? नहीं बनाया। वी आर नॉट वीक। ये मसल्स है ना, ये पावर की निशानी नहीं है। हमारी पावर क्या है? किसी की पावर कुछ होती है, जैसे डॉग में सूंघने की शक्ति होती है, किसी और एनिमल में कोई और दूर तक देखने की शक्ति होती है, जैसे बाज होता है, उसमें वो बाज की नजर है ना, दूर से देख लेता है। तो हम महिलाओं में भी अलग तरह की शक्ति है। मसल्स पावर नहीं है, पर और शक्ति है। क्या शक्ति है? बताओ, अपनी शक्ति पहचानो। क्या शक्ति है? नहीं पहचाने? आपकी शक्ति है प्रेम, दया, त्याग, सहिष्णुता और सबका ध्यान रखना, सबकी केयर करना। आप लोगों ने परिवार बनाया है, सब महिलाओं ने परिवार, मम्मी के बिना परिवार है? नहीं है ना। परिवार हमने बनाया, समाज हमने बनाया। और अब मैं अभी के उस पे आ जाऊं, मान लो अभी आज दुनिया में क्या हो रहा है, हम अपनी दुनिया पे आ जाते हैं। अभी क्या हो रहा है दुनिया में? युद्ध हो रहा है, पता है ना? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि महिला लीडर नहीं है। महिलाएं लीडर होती ना तो युद्ध नहीं होता। आई डेफिनेटली से दैट। कभी किसी राजा अत्याचारी महिला के बारे में सुना है जो युद्ध करने? सिकंदर के बारे में सुना है? युद्ध करे, इतने सारे देश जीत लिए, है ना, अत्याचारी। अब किम जोंग, हम वो सुनते रहते हैं कोरिया की कहानी। किसी महिला के बारे में सुना है इतनी अत्याचारी थी और उसने इतने मैस्क्रे कर दिए, मारकाट मचा दी? सुना है कभी? नहीं सुना ना। तो
महिलाओं के हाथ में जब सत्ता आएगी ना और जब पावर आएगी तो वो ये युद्ध जो है ना ये समाज में बंद हो जाएगी। क्योंकि हमारी गुण क्या है? प्रेम, सहनशीलता, दया, करुणा, इनसे भरे हुए ना हमारे, और इसी से समाज सुंदर है, इसी से समाज रहने लायक है। और इस गुण पे फक्र करो, गर्व करो और एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे को सम्मान दो, रेस्पेक्ट दो। ठीक है। अब जैसे रेस्पेक्ट की बात यहाँ पर आ रही है तो मैं यहाँ पर मैम को एक कोट करना चाहती हूँ। जैसे मैम है, हमारी प्रिंसिपल मैम है, वो हमसे उम्र में भी मुझसे बड़ी है और पद में भी मुझसे बड़ी है, पर वो हमेशा हमें, जैसे मुझे बुलाती है शिल्पी मैम, वो सब टीचर को मैम बोल के बुलाती है और आप करके बोलती है, इतना रेस्पेक्ट देती है। मतलब ये सभी हम लोग फील करते हैं। तो ये क्या है कि एक नारी का नारी के प्रति सम्मान, वो आपसे छोटे हैं तब भी आप उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है। और दूसरी एक चीज़ कि आपको जैसे दूसरे को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, आज इनकी वजह से खड़ी हूँ। मैडम ने कई वीडियो में देखा था मुझे बोलते हुए और 2-3 बार मुझे कहा कि आप अच्छा बोलते हैं, आप बोलना। तो कल ऐसी मैं दिखी और बोले आप कल बोलना। ये क्या है कि आपने किसी का टैलेंट देखा और उसको आपने मोटिवेट किया। अब आप लोग क्या करो, आपकी सहेली को डांस अच्छा आता है, आप उसे मोटिवेट करो, उसको मतलब नीचे मत गिराओ, उसे आगे बढ़ाओ। ये अपने अंदर वातावरण पैदा करो, अपने अंदर भावना पैदा करो कि हमें महिला को मारना नहीं है, महिला को महिला का सपोर्ट करना है, उसकी मदद करनी है। एक ना कोटेशन याद आ रही है कि एक म्यांमार की नेता है जो फ्रीडम फाइटर है, कई आपके बुक में भी आई होंगी, आंग सान सू की। उन्होंने एक कोटेशन कही कि इफ़ यू फील हेल्पलेस देन हेल्प समवन। अगर आप हेल्पलेस फील करते हो, आप कमज़ोर फील करते हो, असहाय फील करते हो, तो आप किसी की मदद कर दो, आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाएगी। किसी को अप्रिशिएट कर दो, किसी का रेस्पेक्ट कर दो। ठीक है। और बहुत देर हो गई, सारे बच्चे भाषण सुन के बोर हो रहे होंगे ना? बुरी लग रही है, बातें अच्छी लग रही है, पर ठीक है। पर मैं यहाँ पर इतना ही बोलूँगी, बोलने के लिए बहुत कुछ है। ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे आप कितनी भी बातें बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो यही काम कर रहे हैं 20 सालों से, है ना। और साहब मैं टीचर्स को बोलना चाहती हूँ कि वाकई में आप लोग है ना किसी भी देश की आर्मी से मच बेटर हमारे टीचर्स होते हैं, क्योंकि आर्मी डिस्ट्रॉय करती है। मैं सॉरी टू से, मैं किसी आर्मी मैन की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर युद्ध जो होता है अगर वो रक्षा के लिए भी किया जाए तो वो विनाश लाता है। और हम औरतें और साथ में ये टीचर्स है, ये क्या कर रही है? ये सृजन, पावर ऑफ क्रिएशन तो हमें है ही ना, वो पावर ऑफ क्रिएशन से भी बढ़कर क्रिएशन कर रही है। ये एक ऐसा समाज बना रही है जो आगे जाकर शांति फैलाएगा। हमें शांति चाहिए ना, सभी को चाहिए। ये युद्ध अच्छा लग रहा है किसी को भी नहीं लग रहा ना? मैं लास्ट में 4 लाइनें बोल के ख़त्म करती हूँ अपनी बात कि मेरा मानना है ये कि इस मनहूस समाजी ढांचे में जब जुर्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे और युद्धों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी।